तो एक्सरसाइज थर्ड है, इसकी पहली वीडियो मैंने बनाई थी, अब ये दूसरी वीडियो है। तो एक्सप्रेस फॉलोइंग एज द सम ऑफ टू ऑड नंबर प्राइम, ऑड प्राइम के रूप में इसे एक्सप्रेस करना है। देखिए ऑड प्राइम्स क्या होते हैं, हमारे पास 2, 3, 5, 7 और 9 नहीं होता है, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और इसके बाद आ जाएगा आपका 31 के बाद 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61। एक्चुअली मैंने 61 तक क्यों लिए, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी संख्या जो है वैसे तो 44 ही है, तो 44 तक ही हम लेके चलते हैं। यहाँ तक हम नंबर लिखते हैं, जो सबसे ग्रेटर नंबर हो उस वहाँ तक इसको लिखिए, जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं। अब ये देखिए 44, हमें क्या करना है, ये हमारे पास क्वेश्चन है 44, यानी कि हमें दो प्राइम नंबर लिखने हैं जिसका सम 44 है। तो देखिए यहाँ पर 41 प्लस में 3, ये आ जाएगा 44, यानी कि आंसर है इसका 3 + 41, तो इसका 44 आ जाएगा। इसी तरह बी जो हमारा क्वेश्चन है 36 है, इस 36 के दो नंबर ऐसे लिखने हैं कि आपका सम जो है वो प्राइम नंबर दो ऐसे लिखने हैं जिसका सम 36 आ जाए। तो इसका आ जाएगा आपका आंसर में 7 प्लस में 29, तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो 36 आ जाएगा। सी क्वेश्चन हमारे पास है 24। अब 24 का क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर आपका 7 प्लस में 17, दोनों का ऐड करेंगे तो 24 आ गया। डी हमारे पास क्या है 18 के लिए हम क्या करेंगे 7 प्लस में अभी 11, तो ये 18 आ जाएगा। तो सारे नंबर आपको इसी में से ही लेने हैं। पहले आप लोगों ने साइड में ऑड नंबर्स लिख लीजिए, प्राइम नंबर्स लिख लीजिए पहले। तो उन प्राइम नंबर्स में से ही आपने दो नंबर ऐसे छांटने हैं जिसके कारण इनका सम आ जाए। देखिए एग्जाम्स में डिजिट्स चेंज आ सकती हैं, मैंने 4 एग्जाम्पल्स आपको करवाए हैं। चेंज आ सकती है तो आप पहले इस साइड में लिखिए ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। तो सेकंड क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएँ वो होती हैं जो किसी से भी डिवाइड नहीं होती। तो पहले देखिए ए, देखिए 23 को आप किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये अभाज्य है। तो आंसर में लिखेंगे 23 इज़ ए प्राइम नंबर, यानी कि ये प्राइम नंबर है। और हिंदी में इसको लिख सकते हैं 23 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है। अब 51 बी हम ट्राई करते हैं, बी है 51 तो देखो 3 से डिवाइड हो जाता है, ये 3 1 जा 3 और आपका 2 1 3 7 जा 21 डिवाइड हो गया 3 से, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि 51 इज़ नॉट ए प्राइम नंबर, ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी कि 51 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये भाग हो जाती है किससे 3 से, और 17 से भी डिवाइड हो जाती है। तो ऐसी क्वेश्चन 3 में आपका है 37 किसी से भी डिवाइड नहीं होती, कोई नंबर है ही नहीं, तो ये भी क्या है, ये आपका अभाज्य संख्या नहीं है। डी में देखिए 26 2 से भी डिवाइड हो जाती है और 13 से भी डिवाइड हो जाती है, यानी कि ये 2 से भी डिवाइड हो जाती है और 13 से भी डिवाइड हो जाती है, तो इसलिए ये भी एक अभाज्य संख्या नहीं है। सॉरी, ये अभाज्य संख्या है, 37 तो अभाज्य संख्या है क्योंकि किसी से ये डिवाइड नहीं होती, बट 26 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। क्योंकि ये 2 और 13 दोनों से डिवाइड हो जाती है।
तो स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एज द सम ऑफ 3 ऑड प्राइम, यानी कि निम्नलिखित संख्या में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करो। जैसे हमारे पास मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं अभाज्य संख्याएं 2 से लेकर के जो स्टार्ट होती हैं 61 तक की लिख दी हैं, क्योंकि सबसे ग्रेटर नंबर 61 था। इसको देखकर आपको इजीली आप इसको निकाल सकते हो। तो पहला एक क्वेश्चन हमारे पास है 21 को आप किस तरह से कर सकते हो कि ये 3 अभाज्य संख्याएं जो आ जाए, यानी कि 3 प्राइम नंबर्स। तो इसका जो आंसर होगा, सबसे पहले संख्या लेंगे आप 3 प्लस में, इसके बाद आ जाएगा आपका 7, 10 हो गया, और फिर 11 और ले लीजिए तो ये 21 आ गया। बी में देखिए हमारे पास है 31। अब 31 में ये देखिए तीनों के तीनों हमारी ये प्राइम नंबर्स आ गई, तो ऐसे ही 31 है। 31 में आपका आ जाएगा 5 प्लस में, 5 के साथ क्या आ जाएगा, अब 31 में एक 3 आ जाएगा, 8 हो गया, 8 और ये 23 आ जाएगा, तो टोटल ये आपका आ जाएगा 31। इसी तरह हम लोग सी में देखिए हमारे पास क्या है 53 का ये इसका आंसर था। 53 में हम क्या लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं हम 3 प्लस में, अब हमारे पास आ जाएगा 5, 3 के बाद हम 13 लिख सकते हैं, 5 नहीं 13, ये हो जाएगा 16 प्लस में फिर 37, तो इन सबको ऐड कीजिए तो ये आ जाएगा आपका 53। इस तरह से इन नंबर्स को देखकर आप लोगों को करना है। डी हमारा 61 आ गया। अब 61 के लिए हम क्या करेंगे, देखिए 61 नंबर है हमारे पास, तो हम क्या लिख सकते हैं 3, ये 3 आ गया। उसके बाद हमारे पास एक प्राइम नंबर 17, ये हो गया आपका टोटल 20। अब आप ले लीजिए, इसमें से आपका आ जाएगा 37 नहीं 41 आ जाएगा, 41। तो ये तो आपका कितना हो गया था, ये हो गया था आपका 20 और 41 61 आ जाएगा आपका। तो ये आपका आंसर है। तो इसी तरह से और भी क्वेश्चन एग्जाम से पूछे जाएंगे, तो सॉल्यूशन आपको इसी तरह इसका निकालना है। अगला क्वेश्चन है यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजिबल बाय 2, कि इसमें से 2 जो है 2 से कौन कौन से संख्याएं विभाजित हो जाती है। तो 2 से डिवाइजिबिलिटी के लिए हम लिखते हैं, देखिए डिवाइजिबिलिटी बाय 2। कोई भी संख्या 2 से डिवाइड कब होता है, जब उसके यूनिट डिजिट पर 0, 2, 4, 6 और 8 आ जाए। तो यूनिट डिजिट्स क्या होती है, जैसे ए हमारे पास है 128, ये कहलाती है हमारी यूनिट डिजिट। ये जो 8 है ये कहलाती है आपकी यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट पे 8 है हमारा, तो यहाँ इसका सॉल्यूशन किस तरह लिखते हैं, 120 इट कंटेन 8 एट यूनिट प्लेस। इसके यूनिट प्लेस पर 8 है, सो 128 इज डिवाइजिबल बाय 2। तो ये 2 से डिवाइजिबल होगा। हिंदी वाले लिखेंगे इसके इकाई के स्थान पर 8 है, इसलिए 128 2 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए ये जो है 2 से विभाजित हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वालों ने लिखने हैं स्टेटमेंट, और ये लिखने हैं हिंदी मीडियम वालों ने। अब इसी तरह हम चेक करते हैं, देखिए बी, पूरा क्वेश्चंस नहीं करवाऊंगा, समझ आना। अब 990, इसके यूनिट प्लेस पर क्या है, 0 है, तो क्या लिखेंगे, इट कंटेन 0 एट यूनिट प्लेस, सो 990 इज डिवाइजिबल बाय 2, यानी कि इसके इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए 990 2 से विभाजित हो जाएगा, तो ये डिवाइजिबल है। सी में देखिए आपका आ जाएगा 1586, यूनिट प्लेस पर 6 है,
जो कि 6 आ रहा है हमारा, तो ये भी 2 से डिवाइजिबल है। और लिखने का तरीका वही है, इट कंटेन्स 6 एट यूनिट प्लेस, सो 1586 इज डिवाइजिबल बाई 2। हिंदी मीडियम भी इसी तरह लिखेंगे, इसके इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए 1586 2 से विभाजित हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन आ जाता है डी में। डी दे रखा है का 275, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पर इसका 5 है, तो 5 तो यहाँ कहीं है ही नहीं, तो ये डिवाइजिबल नहीं होगा। तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है, इट कंटेन 5 एट यूनिट प्लेस, सो 275 इज नॉट डिवाइजिबल बाई 2। यहाँ पर केवल नॉट आ जाता है, अगर वो नहीं डिवाइड होता है तो। यहाँ लिखेंगे इस हिंदी मीडियम वाले, इसके इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए 275 2 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ हो जाएगा जी, नहीं, यहाँ पर लिखेंगे नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स 2 से डिवाइजिबिलिटी का सिंपल तरीका है, चेक कर लेना। ये डिवाइजिबिलिटी बाय 2 के लिए हमने आपको बता दिया कि उसके यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6 और 8 होगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दे रखा है यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 3, कि कौन कौन से नंबर जो है 3 से विभाजित हो जाते हैं। अब हमारे पास ए है 2, 2, 8। अब हम क्या करते हैं, इसमें लिखते हैं सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स में 2 प्लस में 2 प्लस में 8, तो ये आ जाएगा 12। अब सम ऑफ द डिजिट्स जो भी आई है, अगर वो 3 से डिवाइजिबल है तो पूरा का पूरा नंबर 3 से डिवाइजिबल हो जाता है। यहाँ लिखेंगे सिंस 12 इज डिवाइजिबल बाय 3, सो 228 इज डिवाइजिबल बाय 3। तो इस तरह से आप लोग इसके स्टेटमेंट लिखेंगे। हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, यहाँ पर अंकों का योग, यह आ जाएगा आपका 2 + 3 + 8 बराबर 12। अब लिखेंगे क्योंकि 12 3 से विभाजित हो जाएगा, इसलिए हमारी संख्या थी 2, 2, 8, 3 से विभाजित हो जाएगा, ये आपका आ जाता है। तो देखिए इंग्लिश मीडियम में ये स्टेटमेंट लिखेंगे और हिंदी मीडियम वाले ये स्टेटमेंट लिखेंगे। अब हम लोग चेक करते हैं बाकी के डिजिट्स को। तो बाकी के डिजिट्स जो बी है, बी में सम ऑफ द डिजिट्स हम देते हैं, तो 9 प्लस में 9 प्लस में 0 18। तो 18 जो है वो 3 से डिवाइजिबल है, तो ये नंबर 3 से डिवाइजिबल है। स्टेटमेंट आपको इसी तरह लिखना है। अब हम लेते हैं सी। सी हमारे पास दे रखा है 3, 7, 5, तो 3 + 7 + 5, तो ये आ जाएगा 15। तो 15 भी 3 से डिवाइजिबल है, तो पूरा नंबर 3 से डिवाइजिबल होगा। स्टेटमेंट आपको ये लिखनी है। अब आ गया डी क्वेश्चन हमारे पास। डी है 2 प्लस में 8 प्लस में 5 प्लस में 6, तो ये आ जाएगा 10, 10 और ये 21, तो 21 है, ये 3 से डिवाइजिबल होगा, तो ये नंबर भी 3 से डिवाइजिबल हो जाएगा। और स्टेटमेंट एज इट इज़ आपको लिखनी है। हिंदी वाले इसको इस तरह लिखेंगे, इंग्लिश वाले इस तरह से। तो ये लिखा है यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजिबल बाय 4। 4 से कोई नंबर कब डिवाइड होता है, पहले ये लिख लें फर्स्ट क्वेश्चन 572। देखिए ये यूनिट प्लेस डिजिट है, ये 10 प्लेस डिजिट है। अगर ये दोनों 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। जैसे देखिए 72 को आप 4 से करेंगे, 4 × 1 = 4 और 3 2, और 4 से 32 कितनी बार जाएगा, 8 × 32।
तो ये 4 से डिवाइड हो गया लास्ट के 2 डिजिट्स, तो ये लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लिखेंगे आप सिंस 72 इज डिवाइजिबल बाय 4, सो 572 इज डिवाइजिबल बाय 4। तो ये 4 से डिवाइजिबल होगा। अब इसे हिंदी मीडियम वाले क्या लिखेंगे, क्योंकि 72 4 से विभाजित हो जाता है, इसलिए 572 4 से विभाजित हो जाएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टेटमेंट लिखेंगे, ये हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे। अब हम बी वाले को चेक करते हैं। बी जो क्वेश्चन दे रखा है 5 6 4 8, तो ये दोनों भी 4 से डिवाइजिबल हो जाएंगे 48। तो इसका मतलब ये भी 4 से डिवाइजिबल है। स्टेटमेंट आपको ऐसी लिखनी है। सी में देखिए 1 2 1 5 9, तो लास्ट के 2 डिजिट्स जो है 4 से डिवाइड नहीं होते हैं, तो ये नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। स्टेटमेंट में आप लिखेंगे सिंस 59 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 4, यहाँ पर नॉट आ जाएगा। सो 1020 ये आ जाएगा आपका 12,159 इज़ नॉट डिवाइजिबल बाय 4, तो यहाँ पर भी नॉट आ जाएगा, यहाँ पर भी नॉट आ जाएगा अगर ये नहीं होता है डिवाइड। तो इसमें हिंदी मीडियम में लिखेंगे यदि 59 4 क्योंकि 59 4 से विभाजित नहीं होता, इसलिए 12,159 4 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो ये डी क्वेश्चंस आपका आ रहा है 2150। तो लास्ट में 2 डिजिट्स हैं 50, ये 4 से डिवाइड नहीं होता, तो ये पूरा का पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस आए हुए हैं यूजिंग डिवाइजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिवाइजिबल बाय 5, कि कौन सा नंबर 5 से डिवाइजिबल है। तो इसमें 5 से डिवाइजिबल कोई होता है यहाँ पर डिवाइजिबिलिटी बाय 5, तो जिसमें यूनिट प्लेस पे 0 या फिर 5 आ जाए, यानी कि यूनिट प्लेस पे या तो 0 आ जाए आपका या 5 आ जाए, वो नंबर जो है 5 से डिवाइजिबल है। अब ए हम जैसे करते हैं, देखिए 4050, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है, तो यहाँ लिखेंगे इट कंटेन 0 एट यूनिट प्लेस, इसके यूनिट प्लेस पे 0 है। सो 4050 इज डिवाइजिबल बाय 5, यहाँ लिखेंगे हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 0 है, इसलिए 4050 5 से विभाजित हो जाएगा। तो बच्चों इस तरह से आप लिख सकते हैं इसको। ऐसे हमारे पास बी है 755, तो लास्ट में यूनिट प्लेस पर 5 है, तो ये 5 से डिवाइजिबल है। स्टेटमेंट एज इट इज़, हिंदी मीडियम वाले ये लिखेंगे, इंग्लिश वाले ये। अब सी में देखिए 8490, यूनिट प्लेस पे 0 है, तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। डी वाले देखिए 6436, लास्ट में यूनिट प्लेस पे 6 है, तो यानी कि ये, क्योंकि हमें यूनिट प्लेस पे 0 और 5 चाहिए, तो ये डिवाइजिबल नहीं होगा। तो इंग्लिश मीडियम वाले लिखेंगे इट कंटेन्स 6 एट यूनिट प्लेस, सो 6536 इज़ नॉट, यहाँ पर नॉट यहाँ पर आएगा आपका डिवाइजिबल बाय 5, क्योंकि इसके इकाई के स्थान पर 6 है, इसलिए 6436 5 से विभाजित नहीं होएगा। ठीक है स्टूडेंट्स,
इस तरह से आप इसको करेंगे।